रोमन रेंस या फिर सैथ रॉलिंस, यही सवाल दोस्तों आज दिमाग में था सीएम पंक के, जिसका जवाब दोस्तों बकायदा उन्होंने मंडे नाइट रॉ में दे दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव एंड मंडे नाइट रॉ हो गई खत्म। तो गाइस सबसे पहले बात की जाए रॉ कैसी रही। रॉ दोस्तों काफी डिसेंट थी, इसका मेन इवेंट उतना खास नहीं था, लेकिन इसके अंदर दोस्तों सीएम पंक ने आग लगा दी। और गाइस साथ ही साथ हम लोगों को ड्रू मैकिंटायर बड़ी स्टेटमेंट देते हुए नजर आए शुरुआत में। तो सबसे पहले दोस्तों जे उसो की एंट्री होती है। जे उसो ने दोस्तों हम लोगों को सबसे बड़ी अपडेट दी नाइट की, वो ये कि यीट इज बैक। तो लाइव इवेंट में दोस्तों ये टी शर्ट पहनकर आ रखे थे। मैंने आपको बताया था कि नहीं जानते हैं कि यीट वाकई में लौटा है या फिर नहीं, क्योंकि लाइव इवेंट में पहने, बट आज रॉ में उन्होंने पहना और आधे साल सबसे पहले यही चीज बताई कि मैं काफी ज्यादा खुश हूं। बस यही बताना चाहूंगा, यीट इज बैक। जिसके बाद दोस्तों हर कोई यीट की चैन लगाता है। जे उसो दोस्तों आगे ये चीज कहते हैं कि इस टाइम रॉ के अंदर बहुत कुछ हो रहा है, सीएम पंक आने वाला है और डिसाइड करने वाला है कि वो रॉ में जाएगा, स्मैकडाउन में या फिर एनएक्सटी में। प्लस सेमी जेन को मैं अपनी तरफ से गेट वेल सून कहना चाहूंगा। ड्रू मैकिंटायर ने उसे इंजर्ड कर दिया है। और जब बात लगी है मैकिंटायर की, तो मैकिंटायर आज ऐसा कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि वो यीट मास्टर को फेस करेगा। आगे कुछ क्या बात है कि गाइस ड्रू मैकिंटायर की एंट्री हो जाती है। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों सबसे पहले तो ये चीज कहते हैं कि तुम पहले चाटना बंद करो, तुम सीएम पंक की चाट रहे हो। मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, सीएम पंक के साथ मैंने ऑल अराउंड वर्ल्ड घूमा है। वो बंदा रोस्टर को अंदर से और बाहर से खा जाएगा, खत्म कर देगा और डब्ल्यूडब्ल्यू को डिस्ट्रॉय कर देगा। अंदर घुसते हैं और ये चीज कहते हैं कि सीएम पंक की बात अगर हटा दी जाए, सेमी जेन की तुम बात करे हो, सेमी जेन को मैंने इसलिए मारा है क्योंकि मेरी फैमिली पर गया था। रही बात तुम्हारी, तो आज मैं तुम्हारा किस्सा भी खत्म करने वाला हूं। यहां दोस्तों उन्होंने जे उसो को कहा कि मैं तुम्हें यीट डाउन देने वाला हूं, यानी कि तुम फिर यीट नहीं कर पाओगे। कि रेफरी ने घंटी बजा दी अचानक से और गाइस जे उसो ने मारना भी स्टार्ट कर दिया और बाहर फेंक दिया ड्रू मैकिंटायर को। मैच बिगन हो चुका है, मैच काफी अच्छा जा रहा है। मैच के अंदर दोस्तों जे उसो ने जो सुपर किक्स लगाई ना, मजा आ गया। लेकिन एंड में दोस्तों ये मजा किरकिरा तब हो गया जब ड्रू ने वही चीज की जो कि मैंने आपको कल बताई थी। कल मैंने आपको बताया था कि वो कुछ न कुछ टर्न बगल के साथ करेंगे, टर्न बगल को नंगा कर दिए, रेफरी का ध्यान भटका हुआ था और गाइस इस बीच उन्होंने अंधा कर दिया दोस्तों जे को और फिर दोस्तों लगा दिया है अपना क्लेमोर 1 2 and 3। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर की जीत हुई। ड्रू मैकिंटायर दोस्तों अब प्योर हील बन चुके हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था शिंसुके नाकामुरा का सेगमेंट। तो शिंसुके नाकामुरा दोस्तों वही अपने एनिमे स्टाइल में दोस्तों ये चीज कहते हुए नजर आते हैं कि मैं अपनी डेस्टिनी, अपनी स्टोरी खुद के हाथों से पेंट करूंगा। आज मैं कोडी को उसकी नानी याद दिलाऊंगा और उसे डिस्ट्रॉय करूंगा। तो मेन इवेंट कंफर्म हो गया था दोस्तों और ये था कोडी वर्सेस शिंसुके नाकामुरा। बात की जाए इसके बाद क्या, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को बैक स्टेज देखने को मिलता है डेमियन प्रीस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा है। डेमियन प्रीस्ट इतने ज्यादा गुस्सा है, वो ये चीज कह रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कोई आता नहीं है और कोई टाइटल हार जाता है। बेसिकली वो रिया एंड डोमिनिक का मजाक उड़ाते हैं, जिस पर दोस्तों रिया आगे आ जाती है और चीज कहती है कि उन्हें लीडर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए क्योंकि जजमेंट डे में कोई भी लीडर नहीं है। और रही बात मेरी, तो मैं आज मैक्सिम डुप्री को पीट कर अपनी डोमिनेंस जो है वो दिखाऊंगी तुम्हें। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला कि आर्थरुथ जा रहे होते हैं दोस्तों जजमेंट डे से मिलने। उन्हें अल्फा अकेडमी वाले समझाते हैं कि उन लोगों से दूर रहो, वो तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकते हैं। आर्थरुथ उनकी एक भी नहीं सुनते हैं और लाइट वाइट लेकर चल देते हैं। फिर दोस्तों होता है मैच रिया रिप्ली का मैक्सिम डुप्री के खिलाफ। मैच के अंदर चाहता था मैक्सिम डुप्री खास करे, लेकिन आप जानते हैं दोस्तों उनके स्किल्स उतने अच्छे नहीं है अभी रेसलिंग के। शुरुआत में दोस्तों 1-2 मूव सेट उन्होंने अच्छे लगाए और उसके बाद दोस्तों रिया रिप्ली ने उन्हें रिपटाइड लगा दिया और उसके बाद अपना दोस्तों जो फिनिशर रहता है सबमिशन वाला वो लगाकर दोस्तों टैप आउट करा दिया। काफी बुरा लगा। लेकिन हाँ, उसके बाद नाइल अंदर आ जाती है जो कि मैक्सिम के साथ आ रखी थी। उनका फेस ऑफ काफी तगड़ा रहा रिया के साथ और आगे जाकर दोस्तों मेरे हिसाब से इनका मैच भी होने वाला। अब हम देख रहे हैं दोस्तों बिगेस्ट सेगमेंट नाइट का और वो था सीएम पंक एंड एडम पेयर्स का। तो गाइस इसे मिड में रखा गया सरप्राइजिंगली। और गाइस इसके अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलता है कि सीएम पंक जो है वो रिंग के अंदर आते हैं। यहां दोस्तों सीएम पंक सबसे पहले तो एडम पेयर्स को ये चीज कहते हैं कि एडम पेयर्स मैं तुम्हें काफी टाइम से जानता हूं, सिंस शॉन माइकल्स ने ऑफर रखा है कि वो एनएक्सटी में आके नए सुपरस्टार्स को पुश दे, साथ ही साथ स्मैकडाउन में निक एल्डिस भी काफी अच्छा ऑफर रख रहा है। तुम्हारी चीज़ें भी मैं देख चुका हूं और यहां मैं बस ये चीज़ कहना चाहूँगा, इस एरिना के साथ बहुत पुराना इतिहास रहा है। ये वो एरिना है जहां मैंने अपना डेब्यू किया था और उसके बाद मुझे वापस ओवीडब्ल्यू में भेज दिया था, डेवलपमेंट में भेज दिया था। तो उतना अच्छा इतिहास नहीं रहा है। वो बेसिकली दोस्तों लोगों को थोड़ा सा सैड कर रहे थे और उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि सिंस क्लीवलैंड में मेरा इतिहास उतना अच्छा नहीं रहा है और यहाँ की क्राउड भी मुझे उतना सपोर्ट नहीं करती है, यहाँ मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में एक बारी सोचूंगा। आगे वो चीज़ कहते हैं, मुझे हमेशा शौक रहा है कि अपने गोस्ट को, अपने बुरे एक्सपीरियंस को एम्ब्रेस करूं और आगे बढ़ूं। मैं हमेशा से कठिनाइयों से लड़ता आया हूं, तो ऐसे में मेरा डिसीजन जो रहेगा वो इसी बिना पर रहेगा। वही चीज़ कहते हैं कि सिंस
उन्होंने काफ़ी गलत किया पास्ट में, आज से कई साल पहले, एक दशक पहले डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ गए थे। तो ऐसे में लोग कई उनसे ना खुश है। वो इस टाइम डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्स से कहना चाहेंगे आई एम सॉरी, आई अपोलोजाइज, मैंने गलत किया। जिस पर दोस्तों आज सीएम पंक की तगड़े वाली चैन लगती है। सीएम पंक ये चीज़ कहते हैं चूंकि अब डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है, मैं बस एक चीज़ कहना चाहूँगा, मंडे नाइट रॉ को मिलता है उनका न्यूएस्ट सुपरस्टार और उसका नाम है सीएम पंक। सीएम पंक इज होम। जैसे उन्होंने ये चीज कही, वहां दोस्तों वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सैथ रॉलिंस की एंट्री होगी। सैथ रॉलिंस आते हैं, सीरियस थे काफी ज्यादा, फेस टू फेस करते हैं सीएम पंक के साथ और माइक्रोफोन ग्रैब करके दोस्तों ये चीज कहते हैं कि सीएम पंक वेलकम टू मंडे नाइट रॉलिंस। देखो तुमने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज से नाखुश हूं, तुमने रॉ को, डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना होम बताया। ये कभी भी तुम्हारा होम नहीं हो सकता, यह है मेरा होम, क्योंकि तुम आज से एक दशक पहले डब्ल्यूडब्ल्यू को छोड़ गए थे। और छोड़ा ही नहीं, तुमने हम सारे सुपरस्टार्स की बेइज्जती भी की, तुमने बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। और अब जब तुम लौट रहे हो तो तुम डब्ल्यूडब्ल्यू को अपना होम बता रहे हो। ना ना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये हमारा घर है। ये है सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस का घर और है सैथ फ्रीकिंग रॉलिंस की रॉ। जिसके बाद हमें चीज़ देखने को मिलती है कि वहाँ दोस्तों रॉलिंस की चैंट लगनी स्टार्ट हो जाती है और फिर दोस्तों काफ़ी तगड़ा माहौल हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों हम लोगों को ये चीज़ देखने को मिलती है कि रॉलिंस जानते हैं कि ये पंक का आखिरी चांस है और ऐसे में दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो वो खुद को एक्सपोज कर देगा या फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देगा खुद को, यानी कि वही सब कांड कर देगा। रॉलिंस दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि वो पहला बंदा बनना चाहेंगे जो कि उनकी लेगेसी को ख़त्म करे। चूंकि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है तो ऐसे में वो चाहते हैं कि पंक जो है इस चीज़ को पाए। यहाँ दोस्तों पंक कहते हैं कि मैंने हमेशा से चीज़ें जो है वो पाई है, यानी कि मैंने उसके लिए मेहनत की है। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि मैं उतर रहा हूं रॉयल रंबल में और रॉयल रंबल में उतर कर मैं जीतूंगा एंड मे बी उसके बाद मैं तुम्हें चूज करूंगा एट बिगेस्ट स्टेज ऑफ देम ऑल, रेसलमेनिया। सेगमेंट हो गया खत्म और गाइज सीएम पंक के नाम की चैन लगती है। पंक दोस्तों रिंग को लीव कर देते हैं। काफी क्रेजी सेगमेंट था और गाइज काफी एक्साइटिंग भी। बात इतनी सी है कि गाइज सीएम पंक ने साफ कर दिया अगर रॉयल रंबल जीत जाते हैं तो वो रॉलिंस को चूज करेंगे और गाइज अब वो रॉ का पार्ट है। बात की जाए इसके बाद दोस्तों जो अगला मैच हम लोगों ने देखा वो था रीड का। रीड ने फेस किया आइवार को। मैच एब्सोल्युटली क्रेजी था और इसके अंदर दोस्तों एंड में चीज देखने को मिलती, सुपर प्लेक्स लगती है रीड की तरफ से। आइवार को उनकी पिन फॉल हो जाती है। डर ये था कहीं रिंग ना टूट जाए, लेकिन अच्छा हुआ ऐसा नहीं हुआ। भगवान भरोसे दोस्तों रिंग रही। बात की जाए इसके बाद क्या हो, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा कि पंक बैक स्टेज आकर जजमेंट डे से मिलते हैं। जजमेंट डे वाले उन्हें कांग्रेचुलेट करते हैं। वहां दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि मैं चाहता हूं तुम्हारी स्टोरी फिनिश हो और तुम्हारी स्टोरी फिनिश होने पर मैं तुम पर कैश इन करूं। मैं वो पहला बंदा रहूंगा जो कि असलियत में स्टोरी फिनिश करेगा। तो यहाँ दोस्तों स्टोरी फिनिश को काफी बड़ा टॉपिक आगे बनाते हैं डब्ल्यू वाले। चूंकि अब लोगों को देखने को मिल रहे हैं दोस्तों डेमियन प्रीस्ट रिंग में, डेमियन प्रीस्ट आ चुके हैं और दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि उनकी टीम काफ़ी डोमिनेटिंग है और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है वो। और वो अगले हफ्ते क्रीड ब्रदर्स को उनकी नानी याद दिलाएंगे। आर्थरूथ आ जाते हैं, आर्थरूथ को वेलकम करते हैं। जजमेंट डे में से दोस्तों जेडी जो थे नाखुश थे, आर्थरूथ थे। तो ऐसे में दोस्तों डेमियन प्रीस्ट कहते हैं कि जेडी के अलावा सब तुम्हें पसंद करते हैं, सब तुम्हें प्यार करते हैं आर्थरूथ। और उसके बाद दोस्तों वो कहते हैं एक्सेप्ट मी और उसका अटैक कर दिया उन्होंने। बिल्कुल दोस्तों जो चीज़ लग रही थी वो नहीं हुई। डेमियन प्रीस्ट भी हेट करते हैं दोस्तों, आर्थरूथ से अटैक करने लग गए सभी के सभी। क्रीड ब्रदर्स आकर दोस्तों रेस्क्यू करते हैं आर्थरूथ को और गाइस काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे, दोनों ने चारों को पीटा है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगे क्रीड ब्रदर्स। बात की जाए इसके बाद क्या हो, बैक स्टेज दोस्तों ड्रू मैकिंटायर से मिलते हैं दोस्तों सीएम पंक, जहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर जो है ये चीज़ कहते हैं कि ओके तो तुम अब रॉ का पार्ट हो। वेल मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा तुम्हारी स्टोरी से पहले मेरी स्टोरी फिनिश होगी। जिस पर एडम पेयर्स बताते हैं कि मंडे नाइट रॉ एडिशन जनवरी का यानी कि डे 1 का जो रहेगा वहाँ ड्रू वर्सेस सैथ जो है वो हो सकता है। ड्रू ने यही मांग रखी है। अब दोस्तों पीछे से कोफी आते हैं और कोफी को दोस्तों जमाइकन कहकर संबोधित करते हैं। कोफी कहते हैं कि अब मैं वो गिमिक नहीं निभा रहा हूँ। साथ ही उनके दोस्तों हमारे चैड भी थे और रिकोशे भी थे, जो कि तीनों मिलकर दोस्तों फिर एडम पेयर्स के साथ रूम में चले जाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारी अपनी केडन एंड दोस्तों कटाना का मैच जो कि फेस करी थी कैंडिस एंड इंडी हार्ट को। मैच वॉज गुड और इसके अंदर दोस्तों जो हमारी केडन एंड कटाना की टीम है वो जीत जाती है और मेरे हिसाब से वो नंबर 1 कंटेंडर है फॉर वुमेन्स टैग टीम टाइटल्स। अब गाइस हम देख रहे हैं कि टोमासो ciampa एंड जॉनी गार्गानो से इंपीरियम आकर कन्फ्रंट करती है और गंतर कहते हैं कि आज 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है लेकिन तुम्हारे पास कोई भी पार्टनर नहीं है। यहाँ दोस्तों जॉनी एंड जो हमारे अपने ciampa है वो कहते हैं कि उनके पास पार्टनर है जिससे वो जल्द मिलेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं बैकी को रिंग के अंदर। बैकी आकर दोस्तों प्रोमो काट रही है। वो चीज़ कहती है कि आज से कई साल पहले मेन इवेंट की थी रेसलमेनिया। उस टाइम दोस्तों नाया जैक्स की टांगे टूट गई थी और ACL दोस्तों उनका टूटा फूटा था और
ऐसे में उन्हें सर्जरी करवानी पड़ गई थी। बेकी कहती है कि वो अपना वेट खुद ही नहीं झेल सकती है, जिस पर दोस्तों नाया की एंट्री हो जाती है। नाया आती है और ये चीज़ कहती है कि देखो मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी इंजरीज दी, जैसे कि तुम कह भी रही हो, बहुत सारी स्टार्स को मैंने करियर खत्म किया है। नाया कहती है आगे, लेकिन ये मत भूलो तुम्हारा करियर मेरे उस पंच के साथ स्टार्ट हुआ। आपको याद दिलाना चाहूंगा, बेकी आज से कई साल पहले उतनी ज्यादा मशहूर नहीं थी। नाया ने उन्हें पंच किया था और खून निकला था। वो जो फोटो थी काफी वायरल हो गई थी और उसके बाद दोस्तों द मैन कहने लगे थे बेकी को, क्योंकि खून में भी दोस्तों लड़ रही थी। तो उस चीज की याद दिलाती है नाया, जिस पर दोस्तों बेकी कहती है कि तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उस इमोशन की वजह से मैं मशहूरी हुई है। और रही बात अभी की, तो अभी तुझे मुझे पंच करना है, यू कैन पंच मी, जिस पर दोस्तों नाया उन्हें पंच नहीं करती और चीज कहती है तुम मुझसे ज्यादा डेस्परेट लग रही है और रिंग को लीव कर देती है। तो माइंड गेम शुरू है यहाँ दोस्तों नाया की तरफ से। कोडी देखने को मिल रहे हैं। कोडी ये चीज कहते हैं कि सीएम पंक अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता है, हर कोई अपनी स्टोरी फिनिश करना चाहता है, लेकिन रॉयल रंबल तो कोई एक ही जीत सकता है। और रही बात आज की, तो शिंस्के को हरा कर वो रंबल में उतरने वाले। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों हमारे अपने द मिज, चैंपा एंड जॉनी का मैच। तो यहाँ दोस्तों द मिज जो थे वो मिस्ट्री पार्टनर थे और क्लीवलैंड के वही है, यानी कि दोस्तों क्लीवलैंड उनका घर है। तगड़ा सपोर्ट था यहाँ दोस्तों दमिस को। दमिस ने दोस्तों काफी अच्छा मैच भी दिया। मैच के एंड में दोस्तों चीज देखने को मिलती है कि वहां दोस्तों हमारे जो मिज है वो गंथर को सबमिशन लगा देते हैं और उस टाइम दोस्तों टैग दे देते हैं गंथर विंची को, विंची टैग तोड़ देते हैं और फिर दोस्तों विंची को स्कल क्रशिंग फिनाले लग जाता है। दमिस ने पिनफॉल ले लिया। दमिस खुश बैकस्टेज जाकर गंथर को चैलेंज करते हैं। ये चीज कहते हैं देखो मेरी टीम आज जीत गया और मैं तुमसे टाइटल मैच चाहता हूं। गंथर कहते हैं ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अगर तू उस मैच में आ रहा फिर तू कभी भी आईसी चैंपियनशिप के लिए चैलेंज नहीं कर पाएगा जब तक कि मैं चैंपियन हूं, जिस पर दोस्तों द मिज ने एक्सेप्ट कर लिया। तो काफी ह्यूज मैच इनका आगे जाकर होने वाला है। बात कीजिए अपने मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग की। मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग से पहले दोस्तों वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच कंफर्म हो चुका है। कटाना एंड केडन दोस्तों फेस करेगी निवन एंड चेल्सी को नेक्स्ट वीक। प्लस दोस्तों अनडिस्प्यूटेड मेंस के टाइटल्स भी दांव पर रहने वाले, टैग टाइटल्स, जहां दोस्तों जजमेंट डे फेस करेगा क्रीड ब्रदर्स को। मेन इवेंट बिगन हो चुका है और गाइस इसके अंदर कोडी उतरे हैं शिंस्के के खिलाफ। मैच काफी अच्छा जा रहा था, लेकिन गाइस इसके अंदर शिंस्के ने वही चीज की जो कि गाइस लग रही थी। एंड में जब उनकी पिटाई होनी चालू हो गई, वहां दोस्तों उन्होंने रेड मिस्ट फेंक दी कोडी के ऊपर। कोडी अंधे हो गए और उसके बाद दोस्तों उन्हें पीटना शुरू कर दिया। क्रीड ब्रदर्स आकर दोस्तों रोकते हैं शिंस्के को, जो कि चेयर का यूज करने वाले थे, लेकिन उसके बाद दोस्तों शिंस्के जाने की एक्टिंग करते हैं, फिर से वापस आते हैं, किंशासा लगाते हैं, कोडी मूर्छित और इस तरीके से रॉ चलेगी ऑफ एयर। शाह से दोस्तों ये जो मैच है डब्ल्यू वाले जनवरी 1 को ही रखेंगे और जनवरी का दोस्तों जो पहला रॉ रहेगा उसी के अंदर दोस्तों शिंस्के वर्सेस कोडी डब्ल्यू वाले रखने वाले हैं और इसीलिए दोस्तों इसे थोड़ा सा आगे पोस्टपोन किया गया है इस सेगमेंट के द्वारा। ओवरऑल दोस्तों रॉ काफी अच्छी थी, एंडिंग मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी है। आपको रॉ के अंदर सबसे बढ़िया सेगमेंट कौन सा लगा है? रॉलिंस वर्सेस जो हमारा पंक का मैच होता है, तो उसके अंदर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, किसका आप सपोर्ट करेंगे? आज का सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।